नाउ वेलकम टू इन दिस सेशन। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, मतलब 3 से डिवाइड होने का नियम, 11 से डिवाइड होने का नियम और 9 से डिवाइड होने का नियम आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने 2 से डिवाइड होना, 4 से डिवाइड होना, 8 से डिवाइड होना, 16 से डिवाइड होना, 32 से डिवाइड होना एंड सो ऑन, ये हमने डिस्कस किया था। उसके हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो आप उसको हमारे प्रीवियस सेशन जो भी हैं उसको आप देख सकते हो। आज हम लोग अपना नेक्स्ट उसी का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल मतलब 3 के डिवाइड होने का क्या नियम होगा। ठीक, तो पहली चीज़ तो कोई भी नंबर 3 से अगर डिवाइड करना है तो हो सकता है वो नंबर 3 से डिवाइड हो या हो सकता है वो नंबर 3 से डिवाइड ना हो। दो ही कंडीशन हो सकती है। मतलब अगर कोई भी आप x एक नंबर है, कितना भी डिजिट का नंबर है, कितने भी अंकों का नंबर है, उसको अगर आप 3 से आप अगर डिवाइड करना चाहते हो, भाग देना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो नंबर उससे डिवाइड हो जाए पूरी की पूरी तरीके से, या हो सकता है डिवाइड ना हो। अब इसका क्या मतलब है पूरा का पूरा डिवाइड होना? मतलब हो सकता है कि उसका शेषफल रिमाइंडर जो है हो सकता है 0 आए, या हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर मतलब शेषफल आपको बचे। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है हमें 0 मिलेगा, तो उसकी कंडीशंस क्या है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब उस नंबर के अगर हम अंकों का सम करें, मतलब उनकी डिजिट को अगर हम ऐड करें, तो अगर वो एडिशन जो होगा वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ नॉट द रिमाइंडर, अगर नहीं डिवाइड होता, इन केस अगर आपने मान लो उसको ऐड किया और डिजिट का जो सम आया वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो आप बोलोगे 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ शेषफल मतलब रिमाइंडर तो देगा। तो अब आप अगर रिमाइंडर निकालना चाहोगे तो आप उसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो वो डिवाइड ना करके हमारे पास तरीका है कि जब आपने उसको ऐड किया ही है तो एक्चुअली रिमाइंडर वहीं से निकल जाएगा। कैसे? इफ़ नॉट, अगर डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इज सेम एज द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, मतलब कि आप अगर नंबर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे तो सेम रिमाइंडर देगा अगर आप उनकी डिजिट के सम को ऐड कर लो, मतलब डिजिट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, तो वो आपको सेम रिमाइंडर देगा, सेम शेषफल देगा। ठीक है, जैसे नंबर आपके पास है 34728 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इसका जो डिजिट है 3 + 4 + 7 + 2 + 8 विच इज़ 24। ये 24 जो है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो 3 8 या 24 होता है कि नहीं होता? आई मीन कि इसका हमने एडिशन किया तो हमें सम मिला 24। अब 24 को चेक करोगे 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 8 या 24, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सम डिवाइड हो रहा है तो एक्चुअली ये नंबर भी 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है बात? नाउ मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर इनकेस ये नंबर डिवाइड ना हो, मतलब नेक्स्ट नंबर में लेता हूँ 13069 इन दिस केस अगर ये नंबर हमारे पास ये है, और इसको मैं ऐड करूँ तो 1 + 3 + 0 + 6 + 9 जिसका सम 19 आता है। तो अब 19 जो है उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो 3 6 या 18 और समथिंग 0.33 आते चला जाएगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्योंकि डेसिमल पार्ट नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। हमने एक चीज़ चेक कर लिया। अब अगर हमसे ये पूछ लेता है कि अगर मैं इसी नंबर को 3 से डिवाइड करूँगा तो भैया क्या रिमाइंडर देगा, क्या शेषफल आएगा? शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? तो हमें ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे लिखें 13069 और इसको मैं 3 से डिवाइड करना भी स्टार्ट करूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सम ऑफ डिजिट आप करते हो तो अगर आप इसी 19 जो आपने सम किया, अगर इसी 19 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो आपको पता है कि 3 × 6 होगा 18, एक बच गया 19 बनाने में, तो एक रिमाइंडर बचा, एक शेषफल बचा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? एक ही आएगा। क्लियर है ना? इसको एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे देखो जी, मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, वी हैव 13069। इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 4 × 12, 1 0, 3 3 × 9, 1 16, 3 5 × 15, अगेन 1 19,
3 6 18, 18 तो 19 में 18 गया तो 1 रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये सब करने से अच्छा क्या है कि हमें करना क्या, रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि अगर हम इनकी डिजिट का सम कर ही लिए थे, 19 आ गया था, तो इसी 19 को हम 3 से सीधा डिवाइड कर दें तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका शेषफल 1 आ जाएगा। तो ये सब ऐसे कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना पॉइंट, इसका रिमाइंडर भी निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये रूल क्यों काम कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि भैया सम ऑफ डिजिट काम कर रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है ABCD, कोई 4 डिजिट का नंबर है हमारे पास, दिस इज़ द 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों का नंबर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो 1000 प्लेस है, 1000 ए लिख लिया। जो बी है वो आपका 100 प्लेस है, 100 बी लिख लिया। जो सी है हमारा 10वें प्लेस पर 10C लिख लिया। और जो डी हमारा है वो पहले प्लेस पर है तो डी लिख लिया। तो हम इस नंबर को ऐसे एक्सपेंड कर सकते थे। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। मतलब मैं ABCD को लिख सकता हूँ 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे 1000A को, अब मुझे लॉजिक बता रहा हूँ आपको, 1000A को अगर मैं ऐड कर लूँ 999A। अब आप पूछो क्यों 999 है, रीज़न बीइंग क्योंकि हमें पता है कि 999 जो है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे 3 से तो 333 भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप बोलोगे 6 से भी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 111 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना, हमें प्रोसेस को बढ़ाना थोड़ी, लेंदी थोड़ी करना। हमें जब पता है कि मैं बड़ा से बड़ा, मैं 33 नहीं ले रहा हूँ, मैं 66 नहीं ले रहा हूँ, मैं 22 नहीं ले रहा हूँ, मैं 11 मैं केवल 99 के ले रहा हूँ। रीज़न उसका ये है कि क्योंकि 999 एक लार्जेस्ट नंबर है इस फॉर्मेट का, इस तरीके के फॉर्मेट का। ठीक, दैट्स वाई। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये मैं इसको 9 में ब्रेक करना हमारे लिए आसान होगा। लॉजिक बनाना है तो लॉजिक क्यों कितना टफ बना है, लॉजिक हम इजी बना सकते थे। ठीक, तब देखो 999 नहीं समझ में आया। तो अब आप अपने आप बता सकते हो कि भैया 100B को हम क्या करेंगे, 99 भी करेंगे। ठीक, 10C को हम क्या करेंगे, 9C करेंगे। अब क्या बचा हमारे पास इससे एक बचा A, इससे एक B बचा, इससे एक C बचा और D तो ऑलरेडी था। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D। अब समझो बात को, यही नंबर है ABCD, ये नंबर क्या है, ये नंबर ABCD ही है। हम इसी को 3 से डिवाइड कर रहे थे, इसका मतलब इसको करो डिवाइड या इसको करो, दोनों की वैल्यू बराबर देंगी। ठीक, अब चेक करो कि क्या ये 3 जो है 99 को पूरा डिवाइड कर देगा, क्या ये 3 99 को पूरा डिवाइड करेगा, बिल्कुल। क्या है 3 9 डिवाइड करेगा, बिल्कुल। ABC की कुछ भी वैल्यू हो 999 तो हमेशा डिवाइड होने वाला है। अब लेकिन बात आती है कि ये जो हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D बच रहा है, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तभी तो मैं कह रहा था आपसे कि इसमें क्या लगेगा, इसमें हमारा सम ऑफ द डिजिट लगने वाला है। दैट्स वाई ये हमें इतना पार्ट ब्रेक देखो अलग करके हमने दे दिया आपको। तो यही तो डिजिट का सम है, A प्लस B प्लस C प्लस D। मतलब इसकी डिविजिबिलिटी जो है केवल इनकी सम ऑफ डिजिट पे डिपेंड है, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब बात इस पे सस्पेंस है, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो गया है। और अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो आप बोलोगे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यही तो मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग इसी वजह से सम ऑफ द डिजिट को लेते हैं। ठीक, तो ईच ऑफ द नंबर अदर देन ब्रैकेट, मतलब ये सब नंबर को छोड़ के जो ब्रैकेट पे नंबर है वो इसको नंबर को ब्रैकेट को नंबर छोड़ करके जो अदर देन नंबर है हमारा ब्रैकेट के बाहर, दिस वन, ये देखो 3 से हमेशा डिवाइड है। हेंस फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल द क्वांटिटी ऑफ ब्रैकेट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा का पूरा नंबर तभी डिवाइड हो सकता है अगर इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो यही रूल हमारा 3 का है। अच्छा, यही रूल हमारा 9 का भी है। क्यों, आप बोलो कैसे 9 का, चलो यहाँ 9 का भी समझ लेते हैं। थोड़ी देर के मान लो कि हम ABCD को 9 से ही डिवाइड करने वाले होते, किससे, हम इसको 9 से ही डिवाइड करने वाले होते। तो ABCD का तो एक्सटेंशन यही होता है, इसका बड़ा फॉर्म तो यही होता। इसको हम 9 से कर रहे थे, इसमें 999 ये सब लिख लेते, इतना ऐसे लिखते। अब ध्यान से देखो ये नंबर भी तो 9 से पूरा डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस होल नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तभी जब ये वाली ब्रैकेट की चीज़ हमारी क्या हो, 9 से डिवाइड हो। अगर इस ब्रैकेट का सम 9 से डिवाइड नहीं होगा तो आप बोलोगे जी नंबर भी डिवाइड नहीं है। तो 3 का रूल और 9 का रूल सिमिलर है, दोनों का लॉजिक सेम है। ठीक, चलते हैं अगले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 का रूल और क्यों हो रहा है। 9 का रूल भी देखो वही है, अब इसमें हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड होगा। और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर 9 से डिवाइड नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर देगा, शेषफल देगा। तो शेषफल ऐसा नहीं कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन से ऐसे करके निकालने बैठ जाओ, ऐसे करके यहाँ डिवाइड करो, नहीं, ये नहीं करने की जरूरत इसमें करना क्या आपको, जो सम ऑफ द डिजिट आया है उसी को रखो यहाँ पे। ठीक,
और उसको आप 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको सम ऑफ द डिजिट रखना है, यहाँ को नंबर नहीं रखना है, ठीक। नंबर बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तो उससे रिमाइंडर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा देखो ज़रा। तो इफ़ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर विल बी सेम एज द नंबर व्हेन डिवाइड बाय 9। मतलब नंबर को अगर 9 से आप डिवाइड करोगे, मान लो x नंबर है, तो वही रिमाइंडर देगा जो x की सम ऑफ डिजिट देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। और क्या है इसका एग्जाम्पल, देखो जी, कह रहा है कि द नंबर 14043573 इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज 27। दैट मीन्स अगर 9 का रूल लगाना है तो हमें पता है 1 + 4 + 0 + 4 + 3 + 5 + 7, यही सम ऑफ डिजिट होगा, अंकों का योग होगा। इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये 27 आएगा। अब 27 जो है वो सम है, क्या 9 से डिवाइड होगा? देखो जरा, 9 से 27 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक। और क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नंबर 24736 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज 22। मतलब इसकी जो सम ऑफ डिजिट कितना है 22, और 22 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर डिवाइड नहीं होगा तो कितना रिमाइंडर देगा, कितना शेषफल देगा। तो आप इसको डिवाइड नहीं करना आपको 9 से, आपको करना कितना है, सम को ही करना है। सम कितना आया 22, इसको जी 9 से डिवाइड कर लो, आप कहोगे 9 3 × 27, 9 2 × 18 होता है। तो 18 से कितना ज़्यादा 22 है, 18 से 4 मोर है। इसका मतलब क्या हुआ, द रिमाइंडर वुड बी द 4। क्लियर है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ रहा होगा, और आपको उस नंबर से अगर रिमाइंडर पूछ लेता है तो आप रिमाइंडर ही बता सकते हो। पूछ सकता है कि इफ़ दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है तो बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। तो ठीक है, रिमाइंडर भी निकाल लेंगे उसी से। हमें ऐड करके तो चेक करना ही पड़ेगा कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब एक बार अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि रिमाइंडर शेषफल 0 हो गया, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वही रिमाइंडर वही शेषफल हो गया। क्लियर है, चलते। नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। ध्यान से समझना 11 के रूल को, क्या क्या हमने इसमें सिंबल यूज़ किए उनको बहुत क्लियरली आप समझ लेना। कह रहा है कि ऐड ऑल अल्टरनेट डिजिट, मतलब एक छोड़ करके अगली डिजिट। वैसे मान लो डिजिट पहली ऐड करो, फिर तीसरी ऐड करो, फिर 5वीं ऐड करो, फिर 7वीं ऐड करो, ऐसे। तो ऑड नंबर विषम प्लेस वाले को ऐड करो और सम प्लेस वाले की डिजिट को ऐड कर लो। इतना क्लियर समझ रहे इस बात को। कहने का मतलब है कि सम प्लेस मतलब मान लो एक नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप इसको ये पहले प्लेस पर है, ये तीसरे प्लेस पर है, ये 5वें प्लेस पर है। मतलब कि एक तरीके से विषम पोजीशन पर है कि नहीं, ऑड पोजीशन पर है कि नहीं। तो आपने क्या किया, 2 लिया, 5 लिया और 6 लिख लिया, इसको ऐड कर लिया। इसके बाद जो बची उनको ऐड कर लो, एक बचा 4, एक बचा 7, आपने इनको ऐड कर लिया। तो यहाँ कुछ आएगा और यहाँ कुछ आएगा। इतना क्लियर हो गई बात, तो आगे चलें, ठीक। इन्हीं को हमने एक सिंबल दे दिया, आप समझना इसको, ठीक, ध्यान से देख। तो हमने क्या किया कि ऐड अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, मतलब पहले प्लेस और तीसरे प्लेस और 5वें प्लेस और 7वें प्लेस, ऐसा अगर हो तो उसको हमने नाम दे दिया, उसके सम को हमने क्या किया, इनके सम के डिजिट को हमने किया, इसको हमने नाम दे दिया u। और जो बाकी बची हुई डिजिट्स है उसको नाम हमने, उसके सम को हमने नाम दे दिया t। तो हमने यहाँ पे u और t दो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया u और t का हमारा सिंबल। u और t का क्लियर हो गया पॉइंट। u हमने क्या किया, विषम ऑड पोजीशन वाली डिजिट को ऐड कर लिया है, ठीक है। और t हमने किसके लिए कर लिया, रिमेनिंग बोल लो, या अगर देखोगे तो दूसरी, चौथी, छठी, तो 2, 4, 6 पोजीशन होंगी, तो जिसे इवन पोजीशन। तो आफ्टर एडिंग दिस टू u प्लस टी को हमने सॉल्व किया। अब देखो क्या कंडीशन इसकी है, ठीक, क्लियर से देखना। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, अब उनका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इफ़ डिफरेंस बिटवीन u एंड t इज 0, मतलब u जो निकला और t निकला। अब मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, आई डोंट नो, ठीक। तो u माइनस टी निकालो या आपकी मर्जी t माइनस यू निकालो। अभी अगर ये अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 आ जाए, आप कहोगे 11 आएगा तो हो सकता है ये ज़्यादा हो, तो माइनस का 11 आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, 11 माइनस 11 है या 11 है, ठीक। 0 आए या प्लस माइनस 11 है, मैं दोनों लगा देता हूँ, या प्लस माइनस 22 है, ऐसा करके, मतलब 11 की कोई भी टेबल में कोई भी अंक आ जाए, 11, 22, 33 ऐसा करके, ठीक, 0 हो गया जाए।
तो आप कह सकते हो, तब आप क्या कह सकते हो, तब आप कह सकते हो कि नंबर हमारा जो है वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 11 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने स्टार्टिंग में नंबर लिया था वो 11 से 11 से डिवाइड हो जाएगा। बट अब बात ये आती है कि अगर डिवाइड ना हो तब, अगर भाई डिवाइड नहीं होगा तो फिर से रिमाइंडर ही देगा, क्या देगा, शेषफल देगा। अब बात आती है शेषफल कैसे पतेगा, तो बिल्कुल जो भी रिमाइंडर आपको u माइनस टी से आएगा, जो मान लो थोड़ी देर के लिए u माइनस टी आपको सॉल्व किया और u माइनस टी आपका मान लो 7 आ गया, आपको भैया 7 आ गया, ये तो 0 नहीं है तो 11 नहीं है तो 22 नहीं है तो 33, तो इसका मतलब कि जो नंबर ओरिजिनल नंबर हमने लिया था वो 11 से डिवाइड नहीं है। तो आई आस्किंग यू कि भैया व्हाट इज़ द रिमाइंडर, शेषफल क्या, तो आप कहोगे भैया 7 को हमने 11 से डिवाइड किया, अब 7 11 से छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो यही शेषफल बचा रहेगा। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। हो सकता है कि भैया आपका लक अच्छा हो, u माइनस टी 22 आ जाए, आप कहोगे वाह 22 आ गया तो ये तो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर दिया था वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इतना क्लियर हो गई बात। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल पहले आपको बता देता हूँ चलो, कि 39061,231 इसको हमें चेक करना है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसकी अल्टरनेट u, ध्यान है ना आपको, u क्या था, u विषम पोजीशन के डिजिट का सम था, मतलब पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं, ऐसे कुछ भी हो, ऑड पोजीशन की होनी चाहिए। तो जस्ट टेक दी ऑल डिजिट्स इन द ऑड प्लेस एंड ऐड देम, राइट। सो व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट टेक द डिजिट्स ऑफ odd places, right? So 1 plus 2 plus 6 plus 9, so we have these 4 digits, their sum is 18, मतलब ये 4 डिजिट का सम कितना है, 18 है। इसके बाद जो बची उनको आप ले लो, ठीक। तो दूसरी हमारे पास 3 + 1 + 0 + 3 + 7 इनको मिला, तो ये हमने 3 + 1 + 0 + 3 ले, इनका सम कितना है, 7 आया। अब मेरे पास एक u है, मेरे पास एक t है, आपके पास u, आपके पास t, आपने क्या किया, आपने u माइनस टी निकाला तो 11 आ गया। तो कहा वाह 11 आ गया, तो 11 तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा। आप करके देख सकते हो मैनुअली, लेकिन करने की जरूरत क्या, आपके पास रूल है, एग्जाम में ऐसा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो रूल क्यों बनाए गए, टाइम सेव करने के लिए। इतना क्लियर हो गई। अब बात ये आ जाती है कि अगर ये 11 से डिवाइड, हाँ एक चीज़ और, अगर 11 से डिवाइड नहीं होता है तो देखो गलती क्या होती है, हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो गलती क्या होती है, ये 11 से डिविजिबिलिटी जब आप निकालोगे और उससे रिमाइंडर अगर पूछ ले, अगर डिवाइड नहीं होता है, तो एक चीज़ अब ध्यान देना, अभी हमने बात करी थी कि डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप u माइनस टी निकालो, u माइनस टी निकालो या t माइनस यू निकालो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, आंसर आपका आ जाएगा अगर डिविजिबल होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर पूछ लेता है तो आप ध्यान देना आपको, अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ। वही नंबर था एक, हमने नंबर ये ले लिया, इसकी u का सम हमने 15 कर लिया, t का सम हमने 23 कर लिया, ठीक। अब क्या है कि इनका डिफरेंस जो है, मतलब आप देखो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर कभी भी प्लस माइनस में नहीं होता। अंतर या तो मान लो एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, एक बच्चा जिसकी उम्र 4 साल है, तो 2 साल वाला कहेगा कि मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, 4 साल वाला कहेगा मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ। तो देखो 2 साल छोटा 2 साल बड़ा, तो छोटा और बड़ा लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा। छोटा का मतलब अगर वो अपने हिसाब से समझेगा छोटा वाला तो उससे वो नेगेटिव में आ जाएगा, बड़ा वाला अगर उससे छोटे वाले के रेफरेंस में समझेगा तो अपने को पॉजिटिव समझेगा। तो ये तो छोटा बड़ा लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा, तो अंतर हमेशा 2 है इसका मतलब, ठीक। इतना चीज़ क्लियर है। 23 और 15 जैसे हमारे पास है, तो हमने क्या किया, इनका अंतर तो 8 निकाला, लेकिन अंतर जो 8 है वो 11 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब कि नंबर तो 11 से डिवाइड नहीं था, तो वही पूछा गया कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपके माइंड में आएगा अच्छा रिमाइंडर अगर निकालना है तो आप कैसे करोगे, तो डिफरेंस तो 8 है, लेकिन पता नहीं डिफरेंस पॉजिटिव में 8 था नेगेटिव में 8 था। सो वी जस्ट टेक हियर u माइनस टी, सो u माइनस टी कम्स हियर व्हाट, -8। -8 आने के बाद क्या हुआ, अभी -8 रिमाइंडर थोड़ी होता, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, मतलब उसकी लिमिट यही होती है ना। सो इन दैट केस अब हम क्या करेंगे, ये गलती हमें करनी है, तो गलती से हमें क्या है, हमें इसको क्या लेना चाहिए, हमें हमेशा ऑर्डर में क्या लेना चाहिए, हमें हमेशा ऑर्डर में क्या लेना चाहिए। आप बताइए जरा, u माइनस टी वी हैव टू टेक हियर, क्योंकि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपने गलती करी और आंसर आपका नेगेटिव पे आ गया, तो इसका मतलब कि आपने कुछ गलती करी, तो उस गलती को सही करना होगा अपने को। कैसे सही करेंगे, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के देखो, अगर -8 का आया था हमारा रिमाइंडर, -8 डिफरेंस हमारा u माइनस टी माइनस का 8 आ भी जाता है, तो अब देखो -8 इज़ नॉट अ रिमाइंडर, लेकिन कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज़रा सोचो आप किससे डिवाइड कर रहे थे इसको, 11 से। तो बस आपको करना क्या है, अगर माइनस आ जाता है तो माइनस को प्लस में बदलना होगा बस। जरा सोचो कि 8 में क्या ऐड करें, कैसे सोचो, माइनस भूल जाओ,
8 में क्या ऐड करेगी 11 हो जाए, आपको ऐसा सोचना है, ठीक। 8 में कहोगे 3 ऐड कर दो तो यस एग्जैक्टली +3 वुड बी द रिमाइंडर, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। तो अगर नेगेटिव में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है, जो भी आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ये आपका क्या है, दिस इज़ योर डिवाइजर, ठीक है। तो इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या करना है, आपको डिवाइजर से देखो कितना कम है। हम देखा 8 है, ये 11 है, 3 कम है, इसका मतलब कि प्लस में 3 इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये 11 का रूल काम क्यों करता है। अगर आपको इसका लॉजिक जानना है कि वाई दिस 11 रूल वर्क हियर, ऐसा में निकाला गया, जी बिल्कुल सही है, 9 की तरह 3 की तरह ही रूल है। अब बस थोड़ा सा लॉजिक ये है कि उसमें अगर 1000 आया तो आपने क्या लिखा था, 1000 में आपने लिखा था 999, इसमें क्या करना 1000 को 1001 लिखना है, एक बढ़ाकर लिखना है। ऐसा क्यों, देखो अभी तो हमने क्या किया, ABCD को एक्सपेंड किया, आई गेट 100A 1000A + 100B + 10C + D। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, वी जस्ट ऐड +1 हियर, वी जस्ट ऐड +1 हियर, वी जस्ट ऐड +1 हियर। आफ्टर दैट अब क्या होगा कि जब अगर एक एक ऐड कर रहे हो तो आपको बैलेंस तो करना होगा, क्योंकि नंबर तो उतना ही, नंबर आपने 3 ऐड किया तो आपको करना क्या, -1 -1 3 बार सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। सो इन दिस केस हमने क्या किया, 1000A में हमने 1 ऐड किया, आई गेट हियर 1000A + 99B बी को हमें पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। अल्टरनेट हमें करना है, ए पे करना है, सी पे करना है, तो ठीक है। तो ये देखते रीजन क्या है, तो 100A 99B 11C और क्या बचा, देखो डी ये बचा, डी यहाँ लिख लिया। सिंस हमने 1000A में एक ए एक्स्ट्रा ऐड किया तो हमने ए को माइनस कर लिया। 99B यहाँ 100B था तो एक बी कम है तो प्लस का बी लिख लिया। 10C था यहाँ पे 11C हमने लिखा तो एक सी हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर अब देखो यहाँ पे कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। क्यों, 1001 भी क्या है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे डिवाइड होगा, कितना आएगा जरा बता सकते हो, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, ये 11 वाट या 1000 हम बोल रहे हैं ना, तो आप बोलो कितना आएगा, 11 वाट या 1001 आस्किंग यू है। तो सीधा 11 9 99 91 91 91 11 या 1001, ठीक है। अरे अब बताता हूँ, देखो 1001 आपको पूछ ले कभी प्राइम नंबर है क्या, तो आप क्या करना है, एक्चुअली फैक्टर है, ये देखो कितना है, ये 13 इंटू क्या है 7 है, तो 1001 इज इक्वल टू व्हाट 7 इंटू 11 दिस वाला और इंटू 13। अब जरा ध्यान से देखो 1001 किसके बराबर है, 7 इंटू 11 इंटू 11 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। और कैसे प्राइम नंबर है, एक के बाद दूसरा आने वाला प्राइम नंबर है, क्यों 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 ही आता है प्राइम नंबर, ठीक है। इस वजह से 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब फिर से लिख देता हूँ मैं, 1001 जो होगा वो 7 इंटू 11 इंटू 13 होगा। दीज आर 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, एग्जाम में बहुत आ जाता है, आपको कंफ्यूज, आप यहाँ भूल जाओगे कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बट एक्चुअली दिस नंबर इज डिवाइड। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, मैं आपको डिस्कस करूँगा अगली क्लास में, ठीक है। इन दैट केस अभी समझो यहाँ पे पॉइंट में आ जाते हैं, तो ये देखो इसको डिवाइड कर, ये भी डिवाइड हो गया, 11 99 पूरा डिवाइड हो गया, 11 इंटू 11 डिवाइड हो ही गया। इसका मतलब एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस ब्रैकेट, D - C + B - A। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहे थे कि देखो अब ध्यान से इसको कैसा क्या, ऐसा क्या हुआ। अब देखो क्या था यहाँ पे, अल्टरनेट लिया था हमने A B C D, तो आपने क्या किया था, आपने इसका अलग सम किया था B + D, किया कि नहीं किया, आपने इनका अलग सम कर लिया, A + C कर लिया, जिसको आपने एक को आपने U बोल दिया, एक को आपने T, दोनों का आपने डिफरेंस निकाला कि नहीं निकाला। देखो U वाला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, B + D लिखा हुआ है, और यहाँ आपने माइनस लगाया और यहाँ पे क्या आया, A + C आया। देखो 2 डिजिट नेगेटिव पे आ गए, 2 डिजिट पॉजिटिव पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट डिजिट का हमें करना क्या है, सम करके उनका डिफरेंस लेना। अगर वो डिफरेंस 0 है या 11 है या 22 है या 33, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ 11 है, देन योर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट, ओके। देन यू गेट द रिमाइंडर फ्रॉम दैट पार्ट, ठीक है। तो आपको उससे ही रिमाइंडर निकल जाएगा। इतना बात क्लियर हो गई। तो टुडे आई डिस्कस द 3 रूल्स, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इसके बेस पे हम अगली क्लास पे इनके एग्जाम पे आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।